नहीं थम रहा अंबिकापुर में चोरी की वारदातों का सिलसिला। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर के सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। 6 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े चोर। आरोपियों की तलाश में जुटी गांधीनगर पुलिस। सरगुजा के हजारों निवेशकों से पैसा लेकर फरार हुई चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसेगा प्रशासन। निवेशकों से संबंधित चिटफंड कंपनी की जानकारी इकट्ठा करने में जुटा प्रशासन। पुलिस के सहयोग से प्रशासन ने छेड़ी मुहिम। सूरजपुर जिले में कक्षाओं के ऑफलाइन संचालन शुरू होते ही कोरोना संक्रमितों की बढ़ी संख्या। जिले में 12 छात्र मिले कोरोना से संक्रमित। प्रशासन और शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। अभिभावक भी चिंतित। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें विस्तार से। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने लगभग 6 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। अंबिकापुर शहर में चोरी की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है। चोर गिरोह आए दिन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। खासकर सूने मकान को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में एक और चोरी की वारदात सामने आई है, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां पीएचई विभाग के सब इंजीनियर के सूने मकान में चोरों ने सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ किया है। पीड़ित के मुताबिक चोर गिरोह लाखों रुपए के जेवरात अपने साथ ले गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड सहित गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बलरामपुर में पदस्थ सब इंजीनियर एसके सिंह अंबिकापुर स्थित फुंदुडिहारी में अपने घर में ताला लगाकर बलरामपुर गए हुए थे। इसी दरमियान 3 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाते हुए घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने के जेवरातों की चोरी कर ली है। 4 अगस्त की शाम जब पीड़ित सब इंजीनियर एसके सिंह अपने घर पहुंचे तो घर के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, जिससे उन्हें चोरी की आशंका हुई। अंदर जाकर देखा तो घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी की पूर्ण आशंका पर उन्होंने घर में रखे सामानों की जांच की। तब पता चला कि लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात गायब हैं। पीड़ित सब इंजीनियर ने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी दिल्ली गए हुए हैं। वहीं बेटी दिल्ली में कोचिंग करती है। बेटी की शादी के लिए गहने बनवाकर उन्होंने घर पर रखा था, जिन्हें चोरों ने पार कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी हुए कुछ जेवरात की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश में जुट गई है। कल रात में लगभग 8 बजे आया तो घर के सामने का जो कुंडी का तोड़ा हुआ मिला। जब घर के अंदर गया तो देखा कि अलमारी का लाकर टूटा हुआ है और उसमें से सब जेवरात गायब हुए। लगभग 5-6 लाख तक का जेवर चोरी हो गया है। हमारे पत्नी और बच्ची जो है दिल्ली बीच वाले लड़की से मिलने गए थे और मैं अभी ड्यूटी से कल लौटा था, हमको पता चला उसमें। हमारे बीच वाले लड़की की शादी के लिए खरीद कर रखे थे। आधा नए थे, आधा पहले से हमारे शादी का था, जिसमें कुल मिलाकर 5 से 6 लाख का जेवर चोरी हुआ है। ये श्रवण कुमार सिंह जी हैं। ये पीएचई विश्रामपुर में पदस्थ हैं, बलरामपुर में पदस्थ हैं। इनका घर नवापारा में है। ये अपने घर में, इसके घर में लगभग ताला तोड़ के लगभग 5 से 6 लाख की चोरी करना बता रहे हैं। अभी जांच में हम लोग आए थे, जहां कुछ सामान घर में मिल गया है। इसका अलग से लिस्टिंग करके अलग से बता दिया जाएगा कितने की चोरी हुई। सरगुजा जिले में पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा चिटफंड कंपनियों पर बड़ी कार्यवाही करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जहां निवेशकों का पैसा लेकर फरार हुई चिटफंड कंपनियों पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम शिकंजा कसेगी। इस अभियान के तहत प्रशासन द्वारा निवेशकों से फॉर्म जमा करवाकर जानकारी एकत्रित की जा रही है। सरगुजा जिले में सक्रिय रहे चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चिटफंड कंपनी में पैसा लगाने वाले निवेशकों को
पैसा वापस दिलवाने के लिए तहसील स्तर पर निवेशकों से फॉर्म जमा करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर तहसील कार्यालय में सैकड़ों निवेशक फॉर्म जमा करने पहुंचे हुए थे। दरअसल सरगुजा जिले में कई ऐसी चिटफंड कंपनी सक्रिय थी जो निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो चुकी हैं, जिनकी शिकायत निवेशकों ने जिले के अलग अलग थानों में दर्ज कराई है। वहीं अब इस पूरे मामले के निपटारे और निवेशकों को उनकी जमा पूंजी वापस दिलवाने के लिए प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से जानकारी एकत्रित की जा रही है। वहीं इस जानकारी के आधार पर प्रशासन और पुलिस की टीम चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही कर निवेशकों को उनके द्वारा चिटफंड कंपनी में लगाए गए पैसों को वापस दिलाने का प्रयास करेगी। हम लोग एक तो प्राइवेट कंपनी में पैसा जमा किए थे और जब पैसा जमा किए थे तो वो पता चला कि नहीं उसका पैसा का कुछ सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो उसी के मतलब मिल जाए सोच के यहाँ आए हम लोग। मैं 2012 में 36,000 रुपये जमा किया था बी एन गोल्ड रियल इस्टेट करके एक था उसमें, और अभी एजेंट ने फ़ोन करके बताया कल परसों कि भाई वहाँ जाके फार्म भर देना, तुम्हारा पैसा मिल सकता है। तो उसी उम्मीद से आए हैं यहाँ। उम्मीद तो लगा के आए हैं कि फार्म भरने से पैसा मिल जाएगा। कितना परेशान है? बहुत परेशान है साहब। वैसे हम लोग देखिए कोरोना काल में इसे भी काम दाम कुछ है नहीं, सब्जी खेती बाड़ी किए थे वो भी सब सस्ता दाम में बिका, और अभी खेती बाड़ी जो धान वान लगाना था उसमें पूरा पैसा ख़त्म हो गया। तो उम्मीद जगह कि चलो 32, 35, 36,000 रुपये जमा किए हैं, डबल ना मिले लेकिन कम से कम जो जमा किए हैं वो मिल जाता तो बहुत बढ़िया था। अरे तो ये चिट फंड कंपनी का फॉर्म जमा कर रहे हैं, गवर्नमेंट बोली है जमा करने के लिए, इसलिए आए हैं जमा करने के लिए। लगभग मेरा होगा 5 लाख तक। अब उम्मीद तो मेरे को कम लगता है, फॉर्मेलिटी है, अब आएगा तब देखेंगे। 100% मिल जाएगा तो सही है, लेकिन मेरे को उतना उम्मीद नहीं लगता है कि मिल जाए। सूरजपुर जिले में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होते ही स्कूली छात्र कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। हाल ही में 12 छात्रों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने अभिभावकों से अपील की है कि छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद छात्रों को स्कूल भेजें। सूरजपुर जिले में स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होते ही कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। जहां कई छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, लगातार छात्रों के संक्रमित पाए जाने पर एक तरफ जहां अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, वहीं जिला प्रशासन के सामने एक बार फिर इस आपदा से निपटने के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 2 अगस्त से विद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया है। इधर कक्षाओं के ऑफलाइन संचालन शुरू होते ही कोरोना संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जहां प्रतापपुर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल केरता और माध्यमिक स्कूल के 12 छात्र कोरोना से संक्रमित मिले हैं। छात्रों के लगातार संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग अलर्ट हो गए हैं। इधर संक्रमित पाए गए छात्रों का स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उपचार जारी है। वहीं कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने अभिभावकों से सतर्क और बच्चों को सुरक्षित रखने के साथ स्वास्थ्य परीक्षण के बाद छात्रों को स्कूल भेजने की अपील की है। देखिए, प्राथमिक विद्यालय केरता के बच्चों का परीक्षण किया गया था, उसमें 6 बच्चे एंटीजन में पॉजिटिव आए हैं, और माध्यमिक विद्यालय में किया गया, वहाँ भी 6 बच्चे पॉजिटिव आए। एहतियातन सबका किया गया, सबको दवा दे के घर में होम आइसोलेशन में कर दिया गया है। उनके जो संपर्क में लोग आए थे उनका सबका परीक्षण कर लिया गया है, शिक्षकों का परीक्षण कर लिया गया है, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। अभी राजस्व की टीम गई हुई है, उनके घरों को देखकर जहां आवश्यक होगा वहां पर कंटेनमेंट जोन तत्काल बना दिया जाएगा। स्कूल अगले 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, और अन्य जगहों पर भी हमने निर्देशित यही किया है कि अगर बच्चों में कहीं पर भी कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो उसका तत्काल परीक्षण किया जाए, और जहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह का पुतला दहन किया। साथ ही विधायक द्वारा सरगुजा के आदिवासियों पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक द्वारा सरगुजा के आदिवासियों पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से वे घिरे हुए हैं। विधायक बृहस्पति सिंह का विरोध पूरे सरगुजा संभाग भर में हो रहा है। बुधवार को जहां भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा विधायक का पुतला दहन किया गया था, वहीं गुरुवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक पर काला गुब्बारा लेकर विरोध जताया। साथ ही विधायक बृहस्पति सिंह का पुतला दहन किया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। गौरतलब है कि अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप कहा था। साथ ही पत्रकार द्वारा सवाल किए जाने पर विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विधायक द्वारा किए गए इस बयान के बाद सर्व आदिवासी समाज ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए बृहस्पति सिंह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद वकील लगाओ वकील लगाओ विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद आज अपन बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह का पुतला दहन किए हैं। विषय है कि वो खुद एक आदिवासी विधायक रहने के बावजूद आदिवासी लोग को अंगूठा छाप बोले हैं और खुद उनकी जो प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी खुद एक आदिवासी होकर इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। वो केवल आंख बंद करके सोए हुए हैं। इसी का अपन विरोध किए हैं आज। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मकान विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला सामने आया है, जहां कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर रिपोर्ट दर्ज किया है। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने दूसरे पक्ष से पैसे लेकर मामूली धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है, जबकि आरोप लगाने वाले एक पक्ष का कहना है कि उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट ही नहीं की है, बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। यह आरोप प्रतापपुर निवासी नारायण अग्रवाल ने लगाया है। इस बात को लेकर नारायण अग्रवाल ने कोतवाली थाने में भी जमकर हंगामा किया। वहीं कोतवाली पुलिस पर लगे आरोप को लेकर थाना प्रभारी अनूप एका का कहना है कि पुलिस पर नारायण अग्रवाल द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई की है। घटना 7 जून को हुई थी। मेरे मकान को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था। मेरे मामा जो है हंसिका कपड़ा दुकान वाले हैं, उनके साथ वाद विवाद हुआ था। उस बीच में जो है दिनेश अग्रवाल, उसका भाई नाम नहीं मुझे पता है, मुकेश अग्रवाल और उनके एक पिताजी हैं, तीनों ने आकर के मेरे साथ जो है तीनों और 2 मेरे मामा थे, एक अजय अग्रवाल और एक हंसिका वाले विजय अग्रवाल, उनके द्वारा मारपीट की गई, जिसके द्वारा मेरा पैर टूट गया
और मेरा सर में चोट आया। हाँ, उसकी शिकायत दर्ज कराई। उस एवज में पुलिस वाले के द्वारा क्या किया गया, चाहे पैसे खाए हों, अदरवाइज़ चाहे नेतागिरी करवाए हों, चाहे जो भी किए हों, उनके द्वारा जो है मारपीट तो मेरे द्वारा उनके द्वारा की गई, लेकिन काउंटर रिपोर्ट बना करके बहुत ही नॉर्मल धारा में निपटा दिया गया। हमारे घर में आके वही मकान को जो लेके विवाद था, वो हमारे घर में आए थे। उस समय जो है मैं अकेली थी घर में, मेरे पति बाद में आए थे और फिर पूरी मार पिटाई सब की गई पूरे मेरे पति के साथ भी, और मैं जब उनको बचा रही थी तो मेरे साथ भी धक्का दिया गया पूरा सब। मैं अपने पति का बचाव कर रही थी तो रिपोर्ट जो है पति लिखवाने गए थे जी, लेकिन मैं जो है कोतवाली थाना भी आई हूँ, आईजी सर के पास भी गई हूँ, एसपी साहब के सर के पास भी गई हूँ, पर कोई कार्यवाही कोई नहीं की गई, कुछ भी मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया गया। अभी पूरी जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, जिस पे उनको इनकी एक पक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की जानी थी, उससे तो दूसरे पक्ष को तलब किया गया था और उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही थी। उसी दिन एक और FIR हुई है 279-337 की, वो दुर्घटना से उनके पैर की हड्डी टूटने की। उसी दिन एक और FIR दर्ज है। 10वीं कक्षा की CBSE बोर्ड परीक्षा में सरगुजा जिले के लखनपुर की छात्रा अनम आफरीन ने 94.2% अंक अर्जित कर जिले का नाम रोशन किया है। छात्रा अनम आफरीन की इस उपलब्धि से परिजन सहित क्षेत्रवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगर पंचायत लखनपुर के वार्ड क्रमांक 7 निवासी अनम आफरीन 10वीं CBSE बोर्ड में अंबिकापुर के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत थी, जिन्होंने 94.2% अंक अर्जित कर पिता मुमताज अली, मां रुखसाना बानो तथा शहर का नाम गौरवान्वित किया है। वहीं छात्रा ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों और पिता को दिया है। छात्रा अनम आफरीन ने आगे की पढ़ाई करने के उपरांत देश के उच्च पदों पर UPSC जैसे एग्जाम्स में भी अच्छे अंक अर्जित कर देश की सेवा करने की बात कही है। मैं CBSE बोर्ड से क्लास 10th में टॉप की हूँ, मेरा 94.2% था। कौन सा स्कूल? मैं अंबिकापुर से ओरिएंटल पब्लिक स्कूल। मेरा लक्ष्य नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है और लोगों की मदद करना है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407655555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले की बिश्रामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 2 अगस्त की शाम को ग्राम शिवनंदनपुर निवासी मीनाक्षी बरीक अपनी पुत्री के साथ बिश्रामपुर से मार्केटिंग कर अपने घर पैदल जा रही थी। इसी बीच शिवनंदनपुर फौजी गली में मोटरसाइकिल में सवार 2 अज्ञात युवक वहां पहुंचे और महिला के गले से सोने के चेन को खींचकर फरार हो गए थे। वहीं महिला की शिकायत पर बिश्रामपुर पुलिस आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश कर रही थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बिश्रामपुर पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल निर्देशित किया, जिस पर बिश्रामपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को बतौली काराबेल से चेन स्नैचिंग के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक सहित धर दबोचा।
वहीं पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों की शिनाख्त सोनू कुमार नट निवासी झक्कड़पुर थाना पत्थलगांव जिला जशपुर एवं आकाश नट निवासी शिवपुर थाना पत्थलगांव के रूप में हुई है, जिसके बाद बिश्रामपुर पुलिस में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल दाखिल कर दिया गया है। सूरजपुर जिले के जनपद अध्यक्ष जगलाल देहाती इन दिनों सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। गांव-गांव जाकर जनपद अध्यक्ष नालियों और शौचालयों की सफाई कर रहे हैं, साथ ही स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक भी कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में बरसात के पानी का जगह जगह जमाव होना शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह पानी भरने और जमा होने से मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। यही नहीं, कई गांव के ग्रामीण बीमार भी पड़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए जनपद पंचायत सूरजपुर के अध्यक्ष जगलाल देहाती खुद गांव-गांव जाकर अपने हाथों से नालियों और शौचालयों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर ग्रामीणों को गंभीर बीमारी से बचाने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, जनपद अध्यक्ष शौचालयों को खुद साफ कर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं जनपद अध्यक्ष द्वारा स्वच्छता का अभियान 100 पंचायतों से अधिक में चलाया जा रहा है। जनपद अध्यक्ष रोजाना अपनी टीम के साथ सफाई अभियान में निकल जाते हैं। जनपद अध्यक्ष की इस कार्य से ग्रामीणों में अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कर ग्रामीण भी स्वच्छता की ओर जागरूक हो रहे हैं। इस अभियान से जुड़े लोगों और ग्रामीणों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह का कहना है कि जब हम जनप्रतिनिधि होकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक और साफ सफाई से होने वाले फायदों को ग्रामीणों को बताएंगे तो निश्चित ही ग्रामीण गंदगी से होने वाले कई गंभीर बीमारियों से बच सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और इस अभियान को वे निरंतर जारी रखेंगे। सफाई अभियान को लेके मैंने पिछले वर्ष भी लॉकडाउन में ये सब सारी चीज़ों की काम को किए हैं और निरंतर इस दूसरे वर्ष में भी मैं 108 ग्राम पंचायतों में जहाँ तक संभव हो सके सभी ग्राम पंचायतों में मैंने ब्लीचिंग पाउडर मारा है पिछले वर्ष। और इस वर्ष भी मैंने कई ग्राम पंचायतों पे हैंडपंप के पास, सोखताओं के पास, नालियों के पास, जल भराव के जगहों पे ब्लीचिंग पाउडर मारकर लोगों को दिखाया। और स्वयं मैंने इसलिए मारा कि कम से कम आप प्रेरित करिए कि आप लोगों को बताने के बजाय अपना काम कर दिखाइए। काम करेंगे तो लोगों को शायद ज़्यादा विश्वास होगा। और इसी क्रम में मैंने शौचालय को भी खुद जाकर मैंने उनके शौचालय में हार्पिक डाल के ब्रश से मैंने साफ करके भी दिखाया कि अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो ये स्वच्छता को। अंबिकापुर शहर में किन्नर समुदाय के दो पक्षों में विवाद होने का मामला सामने आया है, जहां एक पक्ष के किन्नर ने दूसरे पक्ष के किन्नरों पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। तमन्ना नाम की किन्नर का आरोप है कि अंबिकापुर में ज्यादातर किन्नर असली नहीं है। पैसा कमाने के लालच में ज्यादातर किन्नर सर्जरी कराकर किन्नर का भेष धारण किए हुए हैं। वहीं पीड़ित किन्नर का खुद भी कहना है कि वो सर्जरी कराकर किन्नर बनी है। इसके अलावा पीड़ित किन्नर ने आरोप लगाया है कि जब उसने इस स्कैंडल को उजागर करना चाहा तो कुछ किन्नरों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिससे किन्नर के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। इस घटना की शिकायत पीड़ित किन्नर ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239।